तुर्की वस्ती एशियाई ममालिक के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को तरक्की दे सकता है। हमारा मुस्तकबिल का विजन खंजराब से चीन, किर्गिस्तान से और कजाकिस्तान तक वस्ती एशियाई ममालिक के साथ राब्ते कायम करने पर मरकूज है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी CPEC के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। ताहम खित्ते की कुछ ताकतें इस मंसूबे को अच्छा नहीं समझती। चंद मगरबी कुव्वतों ने CPEC का हिस्सा बनने में दिलचस्पी जाहिर की है। CPEC में तुर्की की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे। 11 खरब रुपए की लागत से 13 मोटरवे मंसूबों पर काम जारी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अंकरा में नाश्ते पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC से तुर्की समेत वस्ती एशियाई ममालिक को भी फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क में इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखेगा। अफ़गानिस्तान में मुतअद्दिद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी फंडिंग हुकूमत पाकिस्तान कर रही है का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पेशावर से जलालाबाद तक 4 लेन की मोटरवे का 70% काम मुकम्मल हो चुका है और पेशावर काबुल मोटरवे का फिजिबिलिटी वर्क भी जारी है। उन्होंने कहा कि हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं और दीगर ममालिक के साथ और मुल्क के अंदर भी खैर सगाली के इस जज्बे का इजहार किया है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में मंसूबा पर अमल दरामद के हवाले से अमेरिका या मगरिब से कोई साजिश महसूस नहीं होती। ताहम उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकाई ताकतें इस मंसूबा से नाखुश हैं। अमरीकी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका को पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। भारत के पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले की मज़म्मत करते हैं। भारतीय अफवाज के नकियाल सेक्टर पर हमले के जवाब में तर्जुमान अमरीकी सफारतखाना ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि भारत के पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में हमले की मज़म्मत करते हैं। अमेरिका को CPEC से मुतल्लिक किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। अमेरिका पाकिस्तान को मजबूत और तरक्की की राह पर गामज़न देखना चाहता है। अमेरिका की पाकिस्तान के साथ बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। नई अमरीकी हुकूमत के बाद भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। इलेक्शन नताइज के बाद अमेरिका में होने वाले मुतअस्सिबाना वाक़यात पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से इस तासुर की तरदीद कि अमेरिका और कुछ दूसरे मगरबी ममालिक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को नाकाम बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, बिलाशुबा नहायत खुश आइंद और इत्मीनान बख्श है और उससे CPEC से वाबस्ता खित्ते के खुशगवार मुस्तकबिल के हवाले से पाए जाने वाले खदशात दूर होंगे। ये वजाहत उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बरादर मुल्क तुर्की के दौरे के अख्ताम पर अंकरा में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक CPEC के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन खित्ते की बाज़ ताकतें इस मंसूबे को अच्छा नहीं समझती। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी राहदारी की मुखालिफ जिन इलाकाई ताकतों का जिक्र किया है, इनमें भारत का सर फहरिस्त होना पूरी तरह ज़ाहिर व बाहिर है। भारत की आला क़यादत इस हवाले से अपने जज्बात का बरमला इजहार करती रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीनी क़यादत से बातचीत में बराह रास्त इस मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और ये एक खुला राज है कि भारत की खुफिया एजेंसियाँ CPEC को नाकाम बनाने के लिए मुसलसिल साजिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के पीछे भी इस मकसद के कार फरमा होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। ताहम भारतीय क़यादत मुस्तकबिल के आलमी मंजरनामे का ठंडे दिलो दिमाग से जायज़ा ले तो उसके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान दुश्मनी की रविश पर इसरार इसके लिए आने वाले ज़माने में किसी फ़ायदे का नहीं बल्कि सरासर घाटे का सौदा साबित होगा। भारतीय क़यादत को समझना चाहिए कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से बैनुल-अक़वामी तिजारत को जितने बड़े पैमाने पर फ़रोग़ हासिल होगा, उससे बिला वास्ता या बिल वास्ता पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद होगी। चनाचे दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। यही वजह है कि बहरे हिंद को हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखने के लिए पाक बहरिया की हालिया कसीरुल कौमी मशकों में रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया,
जापान, इंडोनेशिया, टर्की और श्रीलंका समेत 36 मुल्कों ने भरपूर शिरकत की। इक्तिसादी राहदारी में ईरान और तुर्की ही नहीं, रूस और बरतानिया समेत कई मगरबी मुल्क भी शमूलियत के लिए पेशकदमी कर रहे हैं। जहां तक काबुल का ताल्लुक है तो अपनी हालिया पॉलिसियों के तहत बाज़ हवालों से नई दिल्ली के ज़ेर असर होने के बावजूद अफ़गानिस्तान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी में पूरी तरह शामिल है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मौजू पर रोशनी डालते हुए अनकरा में सहाफ़ियों को बताया कि हमारा मुस्तकबिल का विजन खंजराब से चीन, किर्गिज़स्तान और काज़ाख्स्तान तक वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ राब्ते कायम करने पर मबनी है। पेशावर से जलालाबाद 4 लेन मोटरवे का 70% काम मुकम्मल हो चुका है और पेशावर काबुल मोटरवे का फिजिबिलिटी वर्क भी जारी है। लिहाजा काबुल को यह हकीकत नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का खैर ख्वाह है। बिलाशुबा इक्तिसादी राहदारी से अफगानिस्तान के लिए भी पूरी दुनिया तक रसाई और इक्तिसादी खुशहाली के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए भारत के ज़ेर असर इसे ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनानी चाहिए जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का सबब बनकर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे में किसी भी तौर रुकावट बने। अब तक ये गुमान पाया जाता था कि अमेरिका और बाज़ दूसरे मगरबी ममालिक सी पैक के ज़रिए चीन की गवादर की बंदरगाह तक रसाई को अपने इक्तिसादी मुफादात के लिए ख़तरा समझते हैं। लिहाजा इस मंसूबे के ख़िलाफ़ भारतीय साजिशों की दरपर्दा हमायत कर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इस गैर मुबहिम वजाहत के बाद कि अमेरिका समेत कोई मगरबी मुल्क इक्तिसादी राहदारी का मुखालिफ नहीं, भारतीय क़यादत को भी इस हकीकत को समझना चाहिए कि इक्तिसादी राहदारी सबके मुफाद में है। पाकिस्तान भारत को भी इसमें शामिल होने की पेशकश कर चुका है। लिहाजा भारतीय क़यादत को अपने अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इक्तिसादी राहदारी के ख़िलाफ़ साजिशों की बजाय इसका हिस्सा बनने पर गौर करना चाहिए। चीन ने कहा है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक के मंसूबों की मुकम्मल तकमील के लिए हर तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान हुआ छोनयिंग ने बुध को मामूल की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सी पैक मंसूबों की मुकम्मल अमलदारी के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सी पैक मंसूबों की तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। बीजिंग में दोनों ममालिक के माबैन सी पैक के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सी पैक के हवाले से हम अपना नुक्ता नज़र मुतअद्दिद मौक़े पर बयान कर चुके हैं। सी पैक दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन का एक फ्रेम वर्क है जिसकी मदद से वन बेल्ट वन रोड के तहत पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ये मंसूबा सिर्फ चीन और पाकिस्तान को मुआशी और समाजी तौर पर फ़वाइद फराहम नहीं करेगा बल्कि इलाकाई राबता साजी, मुआशी और तजारती ताउन में भी कारआमद होगा। सी पैक ने पाकिस्तान में तमाम तबका हाई फ़िक्र की जानिब से कसीर हमायत हासिल की है। उन्होंने शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन का ऐसे हथियारों के इस्तेमाल के बारे में मौक़िफ़ वाज़िह और मुस्तकिल है। हम किसी भी तरह की सूरत हाल में किसी भी फरीक की जानिब से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की सख्त मुखालिफत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से तजवीज़ किए जाने वाले ड्राफ्ट पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के साजगार माहौल और मराहत से फ़ायदा उठाएं। 2025 तक तरक्की की शरह 8% होगी। मुल्क में महंगाई ख़त्म, मार्कअप कम और कंज्यूमर मार्केट वसी है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए इस्लाहात लाई जा रही हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से खित्ते में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और चीन और वस्ती एशिया रियासतों के साथ रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी और यूरोपीय मसनूआत के लिए पाकिस्तान एक बड़ी मंडी के तौर पर उभर रहा है। वो जुमेरात को वफाकी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की कॉरपोरेट रहनुमाओं और आलमी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से खिताब करते रहे थे। इजलास में इटली, सिंगापुर, बरतानिया, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और चीन के नुमाइंदे समेत 14 ममालिक की नामवर कंपनियों के 38 एग्जीक्यूटिव्स शरीक हुए।
وزیر اعظم نے انہیں حکومت کی سرمایہ کار پالیسیوں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کو شدید مالی اور توانائی بحران کا سامنا تھا۔ افراط زر کا دباؤ تھا، ایکسچینج ریٹ اور سیکیورٹی صورتحال خراب تھی۔ ناموافق عالمی معاشی حالات کے باوجود اب ہماری حکومت نے معیشت کو مستحکم کیا ہے۔ ہم نے پہلے میکرو اقتصادی صورتحال کو بہتر بنایا اور بڑے چیلنجز کے باوجود اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی صورتحال میں مسلسل بہتری آئی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، صنعتی شعبہ کی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئی، غربت میں کمی اور متوسط طبقے کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2013 سے قبل ڈی جی پی گروتھ کی شرح 3% تھی، جو کہ رواں سال کے دوران 5.5% ہونے کا امکان ہے، اور ہم یہ ہدف بھی حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 2025 تک پاکستان دنیا کی بہترین 20 معیشتوں میں شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 میں دنیا کی انتہائی 32 طاقتور معیشتوں میں پاکستان کا شمار 20 انتہائی طاقتور معیشت میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صارف مارکیٹ میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ آٹو موبائل، ہاؤسنگ اور الیکٹرونکس کے لیے صارفین کی طلب بڑھ رہی ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر کو نمایاں منافع فراہم کر رہی ہے۔ سرمایہ کاری کے پرکشش شعبوں کے لیے سروسز انڈسٹریز، بالخصوص ٹیلی کمیونیکیشن، ہاسپٹیلٹی اور آن لائن ریٹیلز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے سرمایہ کار دوستانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے خیر مقدم کے لیے سرمایہ کار پالیسیوں کو آزادانہ بنایا ہے۔ پاکستان سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے مراعات کی پیشکش کر رہا ہے، جس میں ٹیکس چھوٹ، ٹیرف میں کمی، انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کی سہولتی سروسز شامل ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے ان تمام اقدامات کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا شمار عالمی منڈیوں میں ہو رہا ہے۔ جنوری 2017 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 49,000 سے عبور کر گیا، جو کہ اب نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ حال ہی میں ایک چینی کنسورشیم کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 40% اسٹریٹجک شیئرز فروخت کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان دنیا کا آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے، جہاں 8 کروڑ متوسط طبقہ اور بھرپور انسانی اور قدرتی وسائل ہیں۔ پاکستان سیاسی استحکام اور بہتر سرمایہ کار پالیسیوں کے باعث سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش منزل بن گیا ہے، اور عالمی سرمایہ کاروں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کارپوریٹ لیڈرز اور عالمی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کو پاکستان کی معاشی بحالی سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہے۔